नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज़ प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चाओं के साथ मैं हाजिर हूं शकील साजिद। शादी जिंदगी का सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता था। अगर टूट जाए तो समाज में उसे असफलता की तरह देखा जाता था, लेकिन लगता है अब वक्त बदल गया है और लोगों की सोच भी। मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म की हालिया रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 सालों में दूसरी शादी करने वाले, जी हाँ, दूसरी शादी करने वालों की संख्या में 43% की बढ़ोतरी हुई है। जहां साल 2016 में सिर्फ 11% लोग दूसरी शादी की तलाश में थे, वहीं 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 16% तक पहुंच गया है। यानी अब हर 6 सफल शादियों में से एक दूसरी शादी है। दिलचस्प बात यह कि तलाकशुदा लोगों के प्रोफाइल में रुचि दिखाने वाले में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी खुद पहली शादी होती है। मेट्रो शहरों में तो करीब 30% शादियों में कम से कम एक ऐसा साथी होता है जिसकी पहले शादी हो चुकी होती है। रिपोर्ट की माने तो अब लोग अपने अतीत को बोझ नहीं बल्कि एक सबक मानकर आगे बढ़ना चाहते हैं। करीब 28% तलाकशुदा लोग रिपोर्ट के मुताबिक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। खासतौर में महिलाओं में यह बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। टियर 1 शहरों की बड़ी संख्या में तलाकशुदा महिलाएं अब खुद को दूसरा मौका देने के लिए खास मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म का सहारा ले रही है। अब दूसरी शादी के लिए भी अलग अलग मैट्रिमोनियल वेबसाइट और ऐप सामने आ रहे हैं, जहां लोग बिना झिझक अपने नए जीवन साथी की खोज कर रहे हैं। रिलेशनशिप विशेषज्ञों की माने कि पहले शादी टूटने की समाज में कलंक की तरफ देखा जाता था पहले, लेकिन अब लोग रिश्तों को मानसिक शांति, सम्मान और बेहतर जीवन से जोड़कर देखते हैं। यही वजह है कि अब परिवार और बच्चे भी पुनर्विवाह के फैसले में विवाह करने वाले के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कई मामलों में बेटा बेटी और ससुराल वाले खुद दूसरी शादी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बदलते समाज की ये तस्वीर साफ तौर पर दिखाती है कि अब रिश्तों में सेकंड चांस को लोग मजबूरी नहीं बल्कि नई उम्मीद और नई शुरुआत के रूप में देखने लगे हैं, खुश होकर। रायपुर में सट्टेबाजी का नेटवर्क अब सिर्फ बड़े बुकी तक सीमित नहीं बल्कि राजनीति के नौजवान खुद की आईडी और ऐप बनाकर करोड़ों के इस काले कारोबार को अब खुद चला रहे हैं। आईपीएल सीजन के दौरान रोज लाखों रुपए का दांव लगाया जा रहा है और इस पूरे नेटवर्क में पुराने सट्टेबाजों से लेकर नए लड़के तक शामिल हैं। राजधानी पुलिस की कार्रवाई में इस नेटवर्क का बड़ा खुलासा। पुलिस ने छापा मारकर 4 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लाखों रुपयों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, लैपटॉप और नकदी बरामद हुई। जांच में पता चला कि आरोपी खुद की सट्टा आईडी बनाकर ऑनलाइन दांव संचालित कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आम्रपाली सोसाइटी निवासी सौरभ मुकीम ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मदद से 3 अलग अलग आईडी तैयार करवाई थी। आईडी को करण पिंजानी और किड्डू, शेख आसिफ और इमाम अहमद के साथ मिलकर ऑपरेट किया जा रहा था। आईपीएल मैचों के दौरान रोज एडवांस में रकम लेकर ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था। पिछले 120 दिनों में पुलिस कमिश्नरी ने 82 से ज़्यादा सटोरियों को गिरफ्तार किया है। गोवा, ओडिशा, महाराष्ट्र और दिल्ली तक अभियान चलाए गए, लेकिन इसके बावजूद सट्टे का ये जादुई खेल बंद नहीं हो पाया है। जिन आईडी और एप्लीकेशन के जरिए सट्टा चलाया जाता था वे अब तक पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। पुलिस को जांच में अभी भी 30 से ज़्यादा ऐसी आईडी मिली हैं जिससे आज भी खुलेआम दांव लगाया जाता है। महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े कई लिंक भी अब तक सक्रिय हैं। इधर राजेंद्र नगर इलाके में भी जुआ रेट के दौरान सट्टा नेटवर्क की परतें खुलती नजर आई। दीपक कॉलोनी में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया और नकदी जब्त की, लेकिन मुख्य आरोपी को थाने से ही मुचलके पे छोड़ दिया गया, जिससे बहुत ज़्यादा शक शुबहा इस मामले में पैदा हो रहा है सोशल मीडिया पर। आईपीएल का रोमांच और उसी रोमांच की आड़ में राजधानी रायपुर में चल रहा ऑनलाइन सट्टे का बड़ा खेल। इस बार सट्टेबाजों ने अपना ठिकाना किसी होटल या कमरे को नहीं बल्कि चलती लग्जरी कार को बनाया था। रायपुर पुलिस ने अमलीडीह इलाके में कार्रवाई करते एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो कार के भीतर बैठकर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाता था।
पुलिस ने घेराबंदी कर 4 सटरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार है। 23 मई की रात पुलिस को सूचना मिली कि अमलीडीह शराब भट्टी रोड स्थित अलौकिक धाम के पास खड़ी एक सफेद किया सेल्टॉस कार में बैठे कुछ लोग मोबाइल फोन के जरिए आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं। सूचना मिलते ही एसीसीओ और राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की, कार को चारों तरफ से घेर लिया और उसमें बैठे चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब आरोपियों के मोबाइल फोन खंगाले तो सामने करोड़ों रुपए के ऑनलाइन सट्टे का नेटवर्क सामने आया। इसमें इंटरनेशनल बैटिंग पोर्टल्स के लिंक, यूजर आईडी और ऑनलाइन लेन देन के रिकॉर्ड मिले। सौरभ, मुकीम, करण पंजानी, शेख आसिफ और इमाम अहमद ऑल पैनल एक्सचेंज, गोल्डन एक्सचेंज, अंकल बैट और बिग एक्सचेंज जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इनके कनेक्शन सामने आए। सट्टे का यह नेटवर्क सिर्फ रायपुर तक सीमित नहीं बल्कि देश विदेश तक फैला है। आरोपियों के पास से 42,000 रुपये नकद, कई प्रीमियम मोबाइल फोन और लग्जरी कार जब्त की गई। जब्त सामान की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी इस पूरे नेटवर्क के सिर्फ ऑपरेटर हैं। कहा जा रहा है कि असली सरगना अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। राजधानी रायपुर में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला, जहां छत्तीसगढ़ शासन के कंपनी सीएमडीसी के महाप्रबंधक और संयुक्त उपक्रमों में डायरेक्टर पद पर वरिष्ठ अधिकारी के गुम हुए आईफोन के जरिए बैंक खाते से 1,05,000 रुपये उड़ा दिए गए। पीड़ित अधिकारी उपेंद्र कुमार पांडे 16 मई की शाम जोरा सब्जी बाजार गए। उनका आईफोन 11 प्रो गुम हो गया। उन्होंने तुरंत मोबाइल गुमने की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इसके बाद 3 दिन हुए मामला साइबर फ्रॉड में बदल गया। 19 मई को जब अधिकारी ने नया सिम कार्ड जारी कराकर मोबाइल फ़ोन दोबारा चालू कराया तो उनके फ़ोन पर बैंक खाते से 99,999 रुपये कटने का मैसेज आया। अगले दिन जब वे अवंती विहार स्थित बैंक ऑफ इंडिया पहुंचे, खाते का स्टेटमेंट निकला तो पता चला कि खाते से 1,05,000 रुपये गायब हैं। मोबाइल चोरी करने वाले शातिर आरोपियों ने फ़ोन में मौजूद बैंकिंग ऐप्स और निजी जानकारी का इस्तेमाल कर पूरी ठगी को अंजाम दिया। योजनाबद्ध तरीके से साइबर फ्रॉड किया गया। फिलहाल तेलीबांधा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने बैंकिंग ऐप तक पहुंच कैसे बनाई और ट्रांजैक्शन किस खाते में किया गया। एक बार फिर मामला बताता है कि आज मोबाइल फ़ोन सिर्फ फ़ोन नहीं बल्कि हमारी बैंकिंग और निजी जानकारी का पूरा खजाना बन चुका है। ऐसे में मोबाइल गुम होते ही बैंकिंग ऐप, यूपीआई और सिम को ब्लॉक कराना बेहद ज़रूरी है। इंसान के उड़ने के ख्वाब को जिसने नई दिशा दी और आधुनिक हेलीकॉप्टर उद्योग की नींव रखी, नाम था इगोर सिकोरस्की। 15 मई 1889 को सोवियत यूनियन के कीव में जन्मे इगोर सिकोरस्की को दुनिया 20वीं सदी के सबसे महान विमान इंजीनियरों में मानती है। उन्होंने ऐसे प्रयोग किए जिन्होंने आधुनिक हेलीकॉप्टर और मल्टी इंजन विमानों की दुनिया बदल दी। लेकिन इस सफ़र की शुरुआत बचपन के एक सपने से हुई। इगोर की मां उन्हें महान वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची के उड़ने वाले यंत्रों की कहानियां सुनाया करती थी। इन कहानियों ने छोटे इगोर के मन में उड़ान का सपना धरा। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने रबर बैंड से चलने वाला एक छोटा हेलीकॉप्टर का मॉडल बनाया जो सचमुच हवा में उड़ सका। इगोर ने सेंट पीटर्सबर्ग, पेरिस और क्यूब में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। शुरू हुआ उनके प्रयोगों का दौर। 1913 में उन्होंने दुनिया का पहला सफल 4 इंजनों का यात्री विमान इलिया मुरोमेट्स बनाया। इस दौर में यह विमान किसी अजूबे से कम नहीं था। इसमें बंद केबिन, वॉशरूम, आरामदायक सीटें और हीटिंग जैसी सुविधाएं थी। उस वक्त कल्पना से भी आगे माने जाती थी। फिर रूस में क्रांति हुई, कम्युनिस्ट शासन आया और निजी फैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हालात ऐसे बने कि इगोर सिकोरस्की को देश छोड़ना पड़ा। 1919 में वे खाली हाथ अमेरिका पहुंचे। शुरुआती दिनों में बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़कर गुजारा किया। सपने अब भी जिंदा थे। 1923 में एक छोटे से मुर्गी फार्म से उन्होंने अपनी कंपनी सिकोरस्की एरो इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन शुरू की। यहीं से आधुनिक हेलीकॉप्टर युग की शुरुआत।
14 सितंबर 1939 को वह दिन जिसने विमानन इतिहास बदल दिया, इगोर सिकोरस्की ने अपने बनाए VS-300 हेलीकॉप्टर की सफल उड़ान बनी। इसे दुनिया का पहला पूरी तरह नियंत्रित और व्यावहारिक हेलीकॉप्टर माना गया। 1942 में उन्होंने R-4 हेलीकॉप्टर बनाया, जो दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला सैन्य हेलीकॉप्टर बना। आज सेना रेस्क्यू मिशन, आपदा राहत और VIP यात्रा में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक हेलीकॉप्टर कहीं न कहीं इगोर सिकोरस्की की सोच और डिजाइनों की देन है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जिस आधिकारिक हेलीकॉप्टर मरीन वन में सफ़र करते हैं, वह भी पारंपरिक रूप से इगोर सिकोरस्की कंपनी ही बनाती रही है। इगोर सिकोरस्की एक इंजीनियर नहीं, उस सोच का नाम है जिसने दुनिया को यह यकीन दिलाया कि इंसान सिर्फ आसमान को देख नहीं सकता, बल्कि उसे छू भी सकता है। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी श्रद्धांजलि। डोंगरगढ़ के प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी धाम में एक बार फिर आस्था, परंपरा और नियमों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। मंदिर परिसर के बाहर कथित मुर्गा बलि के मामले ने अब धार्मिक और सामाजिक बहस को रूप ले लिया है। बताया जा रहा है कि 19 मई को ऊपरी बमलेश्वरी मंदिर के पास पुराने रोपवे क्षेत्र में बाहर आदिवासी बैगा परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की गई। आरोप है कि पूजा के दौरान मुर्गे की बलि दी गई, ये आरोप है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट ने इसे मंदिर की परंपरा और नियमों के खिलाफ बताते हुए पुलिस में शिकायत कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बैगा किशोर नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद अब पूरे इलाके में विरोध और तनाव तेज हो गया है। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि मां बमलेश्वरी धाम में केवल सनातन वैदिक पद्धति से पूजा की अनुमति है और किसी भी प्रकार की बलि प्रथा पूरी तरह प्रतिबंधित है। ट्रस्ट इसे धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन मान रहा है। वहीं दूसरी ओर आदिवासी गौड़ समाज इस कार्रवाई से अपनी परंपरा और संस्कृति पर इसे हमला बता रहा है। गौड़ समाज का दावा है कि मां बमलेश्वरी धाम से बैगा परंपरा का सदियों पुराना संबंध रहा है और उनकी पारंपरिक पूजा पद्धति को अपराध मानना आदिवासी आस्था का अपमान है। जानकारी के मुताबिक गौड़ समाज की तहसील इकाई ने पूजा के लिए प्रशासन से अनुमति ली थी। हालांकि अनुमति में बलि का जिक्र था या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बहरहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावे पर अडिग हैं और प्रशासन कोशिश कर रहा है कि बहुत जल्द इन लोगों के बीच समाधान का कोई रास्ता निकाल सके। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। रायपुर जिले में तय समय पर चावल जमा नहीं करने वाले राइस मिलर्स पर सख्ती। कई नोटिस और चेतावनियों के बावजूद 5 राइस मिलर्स के करीब 11 करोड़ 50 लाख रुपए की बैंक गारंटी जब्त की गई। दरअसल उपार्जन केंद्रों से धान उठाने के बाद मिलर्स को तय समय सीमा में चावल जमा करना था, लेकिन कई राइस मिलर्स ने चावल जमा नहीं किया। इसके बाद मार्कफेड ने कारण बताओ नोटिस जारी कर अंतिम चेतावनी दी। इसके बावजूद कई मिलर्स ने नियमों का पालन नहीं किया। जानकारी के मुताबिक जिले में 74 राइस मिलर्स ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने तय अवधि में जो चावल जमा नहीं किया। इनमें से 32 मिलर्स ने अंतिम नोटिस के बाद भी चावल नहीं किया जमा, जबकि 19 बड़े बिल्डर्स पर करोड़ों रुपए का चावल रोकने का आरोप है। प्रशासन ने इसके बाद बैंकों को पत्र लिखकर बैंक गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। अब बैंक रकम को विभाग के खाते में ट्रांसफर भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी कार्रवाई अमित एग्रो प्रोसेसिंग राइस मिलर्स पर हुई, जिस पर 6 करोड़ 58 लाख रुपए से ज़्यादा मूल्य का चावल जमा नहीं करने का आरोप है। वहीं महालक्ष्मी पड्डी प्रोसेसिंग कंपनी समेत कई अन्य राइस मिलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई है। अधिकारियों के मुताबिक जिन 19 राइस मिलर्स पर कार्रवाई की जा रही है, उन्होंने मिलाकर करीब 70 करोड़ रुपए मूल्य का चावल जमा नहीं किया। मार्कफेड का मानना है कि अंतिम नोटिस के बाद भी जवाब नहीं मिलने पर बैंक गारंटी जब्त करने की कार्रवाई हुई और बाकी मिलर्स के खिलाफ भी प्रक्रिया जारी रहेगी। आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।